Good morning, all of you. Let's start the chapter number 5, Coal and Petroleum, Standard 8. कोल क्या है एंड पेट्रोलियम क्या है? तो सबसे पहले तो हमें कोल और पेट्रोलियम की हिस्ट्री को जानना होता है कि कोल कैसे मिलता है। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर आपकी कोल की हिस्ट्री है, मगर ये कोल कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि कोल सब्सटेंस जो होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, मेन के ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में वो कहाँ पर गिरते हैं, अर्थ के ऊपर ही। और वहाँ पर धीरे धीरे सालों साल तक, हज़ारों साल तक उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है, डीपर और डीपर अंदर के अंदर जाते रहते हैं, और उनका हज़ारों साल तक क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर डिकम्पोजिशन होता है। और डिकम्पोजिशन होने की वजह से धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कॉल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं कि जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी मतलब कि समुद्र के अंदर डिकम्पोजिशन होते रहते हैं, मरते रहते हैं वहाँ पर सालों साल तक। उसके जो सी बेड्स के अंदर उसका क्या होता था, डिकम्पोजिशन होते हैं, और इस तरह से उसमें एक गाढ़ा ऑयल बनता है जो क्रूड ऑयल के नाम से जाना जाता है उसके अंदर। दैट इज़ द मीन्स ऑफ वो गाढ़ा जो क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसको क्या किया जाता है, फिल्टरेशन किया जाता है, और हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हम इस चैप्टर्स के अंदर यही सब चीज़ें सीखेंगे कि वी यूज़ द वेरियस मटेरियल ऑन आवर बेसिक नीड्स। हमारे अलग अलग नीड्स के लिए हम मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। सम ऑफ देयर आर फाउंड इन अ नेचर एंड सम हैव बीन अ ह्यूमन एफर्ट। काफ़ी सारे तो नेचर में यूँ ही पाई जाती हैं, काफ़ी सारे ह्यूमन एफर्ट से भी पाई जाती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्बल स्टोन्स है, स्टोन्स वगैरह होते हैं अलग अलग। तो ये सारे नेचुरल तौर पे हमें मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल तौर पे मिलती है। मेन मेड में जैसे सीमेंट हो गया, तो वो कैसा होता है, मेन मेड ही ना, पर उसको किसी तरह से ग्लास हो गया, ये सब हम क्या कर रहे हैं, बनाया है हमने। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेन मेड चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स है। Does they include the air, water, soil and minerals? Are also these are cold from the nature? ये सब हमें नेचर से मिलती है, दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्स। और ये हमारे कैसे रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल उसको एग्जिट नहीं कर सकते, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत भी करेगा तो भी वो ख़त्म नहीं होगा। पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो ख़त्म हो सकती हैं। in the light in the light of availability of various resources of nature, natural resource can be broadly classified। दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। एक तो इनहेक्सिबिटल नेचुरल रिसोर्स, एक हेक्सिबिटल नेचुरल रिसोर्स। इनहेक्सिबिटल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है कि ऐसे रिसोर्स के जो काफ़ी सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ करे पर ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि सन की लाइट कभी ख़त्म होती है, एयर की लाइट नहीं होती। वो कभी आपसे पैसा मांगती कि नहीं भाई तुम लोग हमारा यूज़ करते हो तो हमको पैसा दो, नहीं। क्यों नहीं मांगती? क्योंकि वो ऐसी एक कहती है कि आपको दिन प्रतिदिन देती रहती है। हवा ये कहती है कि हम आपको ऑक्सीजन दे रहे, भाई पैसा दो, नहीं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इनएग्जिबिटल नेचुरल रिसोर्स है कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जो एयर ऐसे जैसे हो गया, सनलाइट हो गया। और एग्जिबिटर रिसोर्स क्या होता है कि जैसे मिनरल्स है, कोल्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोल भरवाते हुए पैसे देने पड़ते हैं ना, जैसे कि अभी पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे चल रहे हैं, पर हमें तो देने पड़ते हैं कि जैसे पेट्रोल डलवाए पेट्रोल दो, क्योंकि उसको निकालने के लिए उनको काफ़ी सारा पैसा भी लगता है उन लोगों का। सन की लाइट का पैसा लगता है, नहीं लगता। सन की लाइट तो ऑटोमेटिकली हमारे अर्थ के ऊपर आती है, एयर भी ऑटोमेटिकली ब्लो करती है। कोई ऐसा कहता है कि भाई हमारे घर पे एयर चल रही, तुम्हारे घर पे आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है, बिकॉज क्योंकि वो अनएग्जिबिटल रिसोर्स है। ये एक्सिबिटल रिसोर्स है, कभी ख़त्म भी हो सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट होते हैं जिसको हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब कि पेड़ पौधे काट रहे हैं, पर काटने चाहिए, नहीं काटने चाहिए, कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही सकते हैं। उसी तरह मिनरल्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में से हम निकालते रहते हैं, कोल वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वो ख़त्म हो सकते हैं, उनका अंत हो सकता है कभी ना कभी। तो इस तरह से अगर जो भी चीज़ इस एक्टिविटीज़ में भी वही समझाया गया है कि 3 जनरेशन्स को बांटा गया है, 1, 2 एंड 3। 3 जनरेशन्स को अलग अलग चीज़ें खाने के लिए दिए जाते हैं। पहली जनरेशन खाती है, फिर दूसरी जनरेशन खाती है, तीसरी जनरेशन के पास में वो चीज़ खाने को मिलती ही नहीं। रीज़न क्या है कि पहली वाली जनरेशन इतनी लालची थी तो उसने खा लिया, फिर दूसरी वाली जनरेशन में जितना बचा था वो भी ग्रीडी थी, लालची थी, तो उसने भी खा लिया, तो तीसरी वाली जनरेशन के लिए बचा नहीं बचा। तो रीज़न क्या होता है? रीज़न यही है कि आप जितना यूज़ करोगे, आज ये हम जैसे यूज़ करते हैं कि हम जैसे कि सपोज़ करो कि हम एक ही व्हीकल से, एक जन जा रहा है तो व्हीकल कोई भी व्हीकल लेके जा सकते हैं,
पर वो क्या करेगा, 4 व्हीलर निकालेगा, अकेला अकेला जाएगा, दूसरों को बैठाएगा नहीं। तो क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल का खर्चा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जैसे जैसे हम सोचे कि हमने किया तो क्या दिक्कत है, दूसरा तो नहीं कर रहा ना। पर हमारी जैसी सोच सब रखते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, बेफाम यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो धीरे ना धीरे कभी ना कभी वो चीज़ें ख़त्म हो ही रही। तो वो एक्टिविटी से यही समझाना चाहता है कि एज्यूम द कंटेनर रिप्रेजेंट इन अ टोटल अवेलेबिलिटी दैट इज एग्जिबिटल रिसोर्स, जैसे लाइक हमारे रिसोर्सेज हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचर गैस, तो वो भी हमें कभी ना कभी ख़त्म हो सकते हैं। इस एक्टिविटी से हमें यही समझाना चाहते हैं। ईच ग्रुप में भी द डिफरेंट कंजप्शन एंड द पैटर्न, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग तरीका था। पहले वाला लालच में खा गया, दूसरा वाला बोला कि उसने नहीं बचाया तो मैं कहाँ को बचाऊँ, मैं भी खा जाता हूँ। तो ये सब कुछ सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि सबका क्या था, सब ग्रुप का लालच था। इट में बी अर्लियर जनरेशन द सम ऑफ ग्रुप वेर इज द, मतलब वही कंसिडर्ड किया जाता है। एंड कमिंग अप द जनरेशन लेफ्ट समथिंग द फॉर देम, क्या बोला हम दूसरी जनरेशन के लिए क्यों रखें, तो वो वही चीज़ें हो रही हैं। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द सम एग्जिबिटर नेचुरल रिसोर्स, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, कि कोल के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। दे वेर फ्रॉम द डेड रिमेन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे डेड हो जाते हैं और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन होता है, जैसे इट्स द मीन्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसे हम फॉसिल फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो कोल क्या है, यू में है बीन का कोल, कोयला आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, एक तरह का काला पत्थर होता है। एंड कोल इज द स्टोन इन द फ्यूल हैज़ यूज लाइक ए कुक फूड, जैसे कि आप घरों में भी कुक फूड करने के लिए यूज़ होता है, कई जगह पर गाँव में रेलवे इंजन वाले भी यूज़ करते हैं, स्टीम इंजन के अंदर भी यूज़ होता है। एंड ऑल्सो द थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी यूज़ होता है। कॉल इज ऑल्सो यूज इन अ फूल, वेरियस इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज़ होता है। तो ये अब ये कह रहे हैं कि स्टोरी ऑफ द कोल क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो भी इसमें एक स्टोरी दी गई है कि अबाउट द 300 मिलियंस ईयर्स एगो, मतलब 3 मिलियंस ईयर्स एगो के पहले की बात है। एक फॉरेस्ट था, लो लेइंग द वेटलैंड एरियाज, बहुत मतलब के एरियाज था। ड्यू टू द नेचुरल एक प्रोसेस हुआ, लाइक द फ्लोडिंग फ्लडिंग नेचुरल प्रोसेस हुआ वहाँ पर। एंड द फॉरेस्ट गॉट द बरीड अंडर द सॉइल, और वो सॉइल के अंदर चला गया पूरा फॉरेस्ट। एंड मोर द सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, और उसके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होती रही। एंड दे वेर कंप्रेस एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज राइज अप, एंड दैट इज द स्नेक डीपर एंड डीपर, जैसे जैसे वो अंदर धंसता गया वैसे वैसे उसका जो टेम्परेचर होता है वो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। और डीपर ही डीपर हाई टेम्परेचर के अंदर और हाई प्रेशर के अंदर डेड प्लांट ग्लो स्लोली कन्वर्टेड इनटू द कॉल, और वो जो डेड प्लांट था धीरे धीरे कॉल के अंदर कन्वर्ट हो गए। हैज़ कोल कंटेन द मेनली कार्बन, द slow process of the conversion of the dead vegetation into the coal is called the carbonization, और जिसे हम कार्बोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। Since was from the vegetation, coal is from the fossil fuel, जिसे हम fossil fuel के नाम से भी जानते हैं। ये कोल माइन इज सोन इन फिगर, मतलब कि कोल माइन दिखाई गई इस फिगर के अंदर। कोल माइन क्या होता है, व्हेन हीटेड इन एयर इन द कोल बर्न प्रोड्यूस द मैनी कार्बन, कोल को हम जैसे ही बर्न करते हैं, मतलब कि हीट करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। एंड कोल प्रोसेस इन द इंडस्ट्री टू गेट द सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार, कोल गैस, बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, जो हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर आपके समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।